नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। यह वीडियो हम एक लालची स्त्री के बारे में बता रहे हैं। वो बहुत ही लालची स्वभाव। आपने एक सोने की मुर्गी अंडा देने वाली सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की कहानी सुनी होगी। वो मुर्गी सोने का अंडा देती थी एक, लेकिन उस जो किसान उस मुर्गी को रखा था उसने क्या किया था, उसको मार दिया कि सारे अंडे आज ही ले लो। तो भाई अंडे तो सारे एक जगह इकट्ठे नहीं रहते, तो इस तरह से वो मुर्गी से हाथ धो बैठा और उसने क्या किया, उस मुर्गी को मारने के बाद पछताने लगा। तो इस तरह से मनुष्य को हमेशा सोच विचार के कार्य करना चाहिए। तो ऐसे एक पंडित जी थे, रोज़ गंगा जी में नहाते थे, नहा के पूजा पाठ करते, ध्यान करते, गंगा जी के किनारे पवित्र स्थान पर बैठ के माला जपते। तो ये एक दिव्य हंस था, मतलब देवलोक से आया पृथ्वीलोक पर घूमने। तो उसने पंडित जी का आचरण देखा तो उसे बहुत अच्छा लगा। उसे लगा कि पंडित जी कितने सफाई से रहते हैं, कितना पूजा ध्यान करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, क्यों ना मैं पंडित जी से के पास ही रहूं। पृथ्वीलोक तो बहुत अच्छा है, यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। ये सोच के पंडित जी के पास गया, एक उस पर बैठ गया पत्थर पे। पंडित जी को बड़ी गौर से देखता रहा दूर से। उसने देखा पंडित जी बड़े ध्यान से पूजा कर रहे हैं, माला जप रहे हैं, और जब उनकी आँख खुली तो उनकी नज़र उस पर हंस पर गया। हंस ने कहा पंडित जी प्रणाम। पंडित जी ने उसे आशीर्वाद दिया। फिर बाद में कहा कि देखिए पंडित जी, मेरे में ऐसी विशेषता है, मैं देवलोक से आया हूँ, मैं आपकी गरीबी देख के मैंने सोचा आपसे मित्रता करूँ। मेरे शरीर का अगर आप एक पंख लेंगे तो वो पंख सोने का हो जाएगा। तो पंडित जी ने कही तो बड़ी आश्चर्य की बात, कहीं ऐसा होता है दुनिया में? तो हाँ होता है, ये मेरे साथ है और मेरे पंख की यही विशेषता है। तो आप तोड़ेंगे और कुछ ही क्षण बाद सोने का हो जाएगा। मैंने आपकी गरीबी देखी, मैंने सोचा कि आपकी गरीबी दूर करूं, क्योंकि दुनिया में गरीबों की सहायता करना बहुत भलाई का काम होता है। तो उसने कहा पंडित जी से ने कि देखिए मुझे यकीन नहीं होता कि ऐसा होता होगा। तो उसने कहा नहीं देखिए मेरा एक पंख मैं तोड़ के देता। उसने मुँह से ऐसे चोंच से किया, एक पंख निकाल के पंडित जी को कहा कि देखिए सोने का हुआ कि नहीं हुआ। उन्होंने कहा हाँ भाई सही बात है, सोने का हो गया, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। तो कहा मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ और मैं एक पंख आपको रोज़ दिया करूँगा, और वो जब सोने का हो जाएगा तो उसे आप मार्केट में बेच दीजिएगा और मार्केट से पैसा लाइएगा, इस तरह आप धनी हो जाएंगे। पंडित जी ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत ही बढ़िया बात बताई आपने। तो हंस कहने लगा ठीक है मैं आपके साथ चलूँगा। तो पंडित हाँ आपका स्वागत है, आइए चलिए। पंडित जी पैदल चल दिए, हंस उड़ के उनके साथ साथ पीछे चलने लगा। उनके साथ साथ घर आए। पंडित जी के घर आके बड़ा खुश हुआ हंस। पंडित जी ने अपनी पत्नी को, पंडिताइन को सब बात बताई उस हंस के बारे में कि भाई ये हंस बहुत दिव्य हंस है, ये एक पंख हमें रोज़ देगा और कहा है कि तुम अपनी गरीबी दूर कर लेना, उस पंख को रोज़ बेच के आओगे ना तो धन मिलेगा। इस तरह आप थोड़ा करते इतना धन हो जाएगा आपके पास। तो पंडिताइन भी बड़ी खुश, कहने लगे वाह आप तो बहुत अच्छी बात बताए, और ये तो हमारे भाग्य आपकी तपस्या का प्रभाव। सही में पंडित जी की तपस्या पूजा पाठ का प्रभाव था कि वो हंस तैयार हो गए, उनके साथ आया। अब क्या है, पंडित जी हंस की बड़ी सेवा करते, उसे नहलाते धुलाते, उसकी सफाई करके उसे खूब प्रेम से खिलाते, कभी कभी अपने हाथ से उसके चोंच में डाल के खिलाते। पंडित जी और हंस और पंडिताइन बड़े सुख से रह रहे थे इस समय। वो भी खा पी के नहा धो के खूब आराम से, घर जाड़े के दिन में जाड़े में उसका आसन लगा दिया जाता है, और जाड़े की धूप खाता उनके घर। वहाँ किसी जीव के आने की कोई वो नहीं थी, समस्या नहीं थी, उनके घर में कोई दूसरा जीव नहीं आता था। अब हंस के दिन बड़े सुख से बीत रहे थे। तो एक दिन गर्मी का दिन था, वो छाँव में ठंडे में जो रूम था उसके किनारे सोया हुआ था आनंद से एकदम। उसे तो स्वर्ग जैसा सुख लग रहा था। इधर पंडिताइन खाना बना रही थी। पंडिताइन सोची
कि इसकी रोज़ सेवा करनी पड़ती है, इसको रोज़ नहलाओ, रोज़ धुलाओ, फिर इसके मुंह में चोंच में खाना खिलाओ, इसके मनपसंद का ध्यान रखो कि हंस महाराज क्या खाना खाएंगे। इन्हें वो चोंच में बारी बारी जैसे ऐसे करके खिलाते हैं, हमेशा इसकी सेवा में लगे रहते हैं। इस हंस के आने से तो मैं कहना कुआदर हो गई हूँ। पंडित जी मुझे नहीं पूछते, इसी हंस में ही लगे। हम सुंदर भी था और रोज़ एक सोने का पंख देता था। पंडित जी की गरीबी भी दूर होती जा रही थी। अब रोज़ जाएं और वहाँ से खूब धन लेके आएँ, उनका धन दिन पे दिन बढ़ता जा रहा था। लेकिन जो पंडिताइन थी वो हंस उससे बिल्कुल नहीं जच रहा था। बस सेवा करते करते हंस की थक गई थी। अब वह कहने लगी कि ऐसा इसके सारे पंख नोच के रख लेती हूँ, है ना, और सब सोने के हो जाएंगे और फिर हम बेच के धनवान भी हो जाएंगे और इसकी सेवा करने से भी मुक्ति मिलेगी। रोज़ इसकी सेवा में लगे रहते हैं, कभी से नहलाओ धुलाओ। तो वो पंडिताइन अब इसी चक्कर में थी। पंडित जी तो गए थे गंगा जी किनारे स्नान करने, पूजा पाठ स्नान ध्यान करने। वो गंगा जी में खूब रोज़ नहाते थे और बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के। तभी ना हंस उनके पास आया था, वो सोना का पंख देने वाला। लेकिन पंडिताइन थोड़ा आलसी नेचर की थी, उसे नहीं पसंद आया उस हंस की सेवा करो, मल मल के नहलाओ उसे, वो नहीं सके उसके मुंह में चोंच में खाना दो, वो सब उसे पसंद नहीं था। अब पंडिताइन ने क्या किया, अब इसी में ही दांव देखा कि तो सो रहा है और जाके उसे गोद में उठा के उसके पंख नोचने लगी। हड़बड़ा के उठा, अरे क्या बात है, मेरे पंख क्यों नोच रही हो? उसने कहा, रोज़ रोज़ को तुम्हारी नौकरानी का हम नहीं हैं और रोज़ रोज़ तुम्हें खाना बनाएं खिलाएं और तुम्हें नहलाएं धुलाएं। मैं आज ही तुम्हारे सारे पंख नोच के रख लेती हूँ और तुमको भगा देती हूँ। तो उसने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम पागल हुई हो, तुम्हें पता नहीं कि आदमी मर जाता, जीव मर जाएगा अगर उसके सारे जीव पंख नोच लेंगे तो तुम एकदम पागल हो, बेवकूफ़ हो। कह मैं पागल बेवकूफ़ कुछ नहीं, आज मैं सारे पंख नोच के रहूँगी। आइए कह के उसके पंख नोचने शुरू कर दिया। अब बुगले ने कहा कि आप सीधे बन के काम नहीं चलेगा। बुगले ने हंस ने और क्या किया कि उसके लगा चोंच मारने, उसकी आँख में 2 चोंच मार दिया। तो उसके हाथ पैर तो बेकर जब आँख में से चोंच मारी नू तो वो अब उसको दिखना बंद हो गया। अब खूब चोंच से मार के घायल करके वो उड़ गया। जब उड़ रहा था तो बगुले ने पंडित जी को आते हुए नहीं देख पाया, वो जो हंस था देख नहीं पाया। लेकिन पंडित जी ने देख लिया कि वो उड़ के जा रहा है। दौड़े दौड़े घर आए, कहे क्या हुआ कि तुमने उसे, वो उड़ के चला गया, तुमने उसके साथ कैसा व्यवहार किया? तो कहिए व्यवहार कुछ नहीं किया, मैंने सोचा रोज़ इसके नौकर की तरह से सेवा करनी पड़ती है, इसी क्यों ना मैं इसके सारे पंख नोच के रख लूँ और इसको भगा दूँ। तो उन्होंने कहा कि किसी के पंख नोचोगे तो क्या वो उसकी जान नहीं जाएगी, तो वो मर नहीं जाएगा? तो कहने लगे अब कुछ भी हो, मैंने तो उसके सारे पंख नोचने का विचार कर लिया था, लेकिन उसने एक भी पंख नहीं बल्कि मेरे देखे चारे मुँह में चोंच मार मार के घायल कर दिया है। तो कहने लगे कि जैसी तुम थी उसने ठीक किया, और वो उड़ गया, भाग गया। तो कहने लगे कि ठीक है, उसने बेचारा अपने जान बचा के भाग गया तो अच्छा है। जात तो दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है, जान के लिए तो सब करता है आदमी, जीवन के लिए कि जीवन सुख में जिए, और तुम उसका जीवन ही लेने लगी तो क्या भागेगा नहीं? तो कहने लगे कि ठीक है। तो इस कहानी को आप ज़रूर पसंद करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, अपना ज़रूर ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। हाँ।